7 अक्टूबर इजराइल के इतिहास में दर्ज वो स्याह पन्ने जिन्हें इजरायली नागरिक शायद ही कभी भूल पाएंगे। आज से ठीक 1 साल पहले इसी दिन हमास के क्रूर लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर 1200 इजरायली नागरिकों को निर्दयता के साथ मार डाला था। कत्लेआम मचाने के बाद हमास 250 से ज्यादा लोगों का किडनैप कर अपने साथ ले गया था, जिनमें से 101 अब भी हमास की कैद में। इसी बीच कई बड़े घटनाक्रम हुए, कुछ बंधकों को छोड़ा गया तो कई मार दिए गए। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको वही बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ। कितने बंधकों को हमास ने मार डाला, ये बड़ा सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंधक बनाए गए आईडीएफ के सैनिक का शव पिछले महीने 28 अगस्त को गाजा से निकालकर इजराइल को लौटा दिया गया। हालांकि सैनिक के परिवार के अनुरोध पर उसका नाम जारी नहीं किया गया। 8 अगस्त 2024 को यह ऐलान किया गया कि हमास की कैद में मारे गए इब्राहिम मुंडेर, एलेक्स डेनसीग, यागेव बुच शताव, चैमपुरी, योराम मेटजगर और नादाव पोपलवेल के शवों को आईडीएफ ने गाजा से निकाल लिया। 1 सितंबर 2024 को गाजा के रफा में एक सुरंग में 6 इजरायली बंधकों के शव मिले, जिसके बाद इजराइल में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। इजराइल के कई शहरों में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प भी देखने को मिली। हमास ने जिन बंधकों की जान ली थी उनमें ज्यादातर युवा थे। इन बंधकों में हर्ष गोल्डबर्ग पोलिन यानी 23 साल, एडन यरूशालमी 24 साल, ओरी डेनिनो 25 साल, एलेक्स लोबनोए 32 साल, कामल गेट 40 साल और अलमोक सरूसी 25 साल शामिल थे। बंधक बनाए गए 4 लोगों में अमीरम कूपर, चैम पेरी, योशराम मेटजगर और नादाव पॉपलवेल के परिवारों को 3 जून को बताया गया कि वे अब जीवित नहीं हैं और उनके शव हमास के कब्जे में हैं। 24 मई को इजरायली सेना ने कहा कि 3 बंधकों के शव बरामद किए गए हैं। मई महीने के मध्य में कई बंधकों के शव भी पाए गए। थाईलैंड के 2 और भी परिवारों को 16 मई को यह बताया गया कि वे 7 अक्टूबर के हमले के दौरान मारे गए थे और उनके शव गाजा में हमास के कब्जे में। इजरायली सैनिकों को 19 साल के इजरायली सैनिक नोवा मार्सियानो और यहूदित वेइस 65 साल के शव गाजा शहर के अलशिफा अस्पताल के नजदीक इमारतों में मिले। वहीं मार्च में 35 साल के उरियल बारूक के परिवार ने यह कहा कि उन्हें आईडीएफ की तरफ से बताया गया है कि उरियल 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक कॉन्सर्ट समारोह में हुए हमले में मारे गए थे। उसका शव गाजा में रखा गया था। वो शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। वहीं 5 जनवरी को बंधकों और लापता व्यक्तियों के परिवार फोरम ने 38 साल के तामीर अदार की मौत का ऐलान किया था। इसके बाद योसी शराबी और इत्ते भी मर चुके हैं। आईडीएफ के मुताबिक 19 साल के सैनिक इत्ते चेन जो अमेरिका इजराइल के दोहरे नागरिक थे, उनके बारे में पहले माना जाता था कि उन्हें बंधक बना लिया गया है, लेकिन वो 7 अक्टूबर के हमले में ही मारे गए थे। इजरायली अधिकारियों ने ये पुष्टि की है कि किबुत्ज नीर इत्सियाक के 61 वर्षीय लियोर रुडेव की 7 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी और उनके शव को गाजा ले जाया गया था। इसके अलावा म्यूजिक फेस्टिवल में सुरक्षा गार्ड एलियाक्रिम लिबमैन यानी 24 साल की हत्या कर दी गई थी। पहले दोनों को बंधक बताया जा रहा था। अब सवाल यह है कि कब कितने बंधक रिहा किए गए। अमेरिकी यहूदी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अक्टूबर को हमास ने 2 इजरायली अमेरिकी बंधकों यानी जूडिट और नताली रनान को रिहा किया। वहीं 23 अक्टूबर को 2 और बंधकों को नूरित कूपर और यचवेड लिफ्शिट्स को रिहा किया। दोनों को म्यूजिक कॉन्सर्ट के पास उनके घर से अगवा किया गया था। वहीं नवंबर 2023 में दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत हमास ने 1 सप्ताह के युद्धविराम के बदले में 105 इजरायली बंधकों को रिहा किया। इसके बदले इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया। कितने विदेशी बंधक बनाए गए, ये भी बड़ा सवाल है। इजरायली सरकार के मुताबिक बंधकों में से 138 के पास विदेशी पासपोर्ट थे, जिनमें 54 थाईलैंड, 15 अर्जेंटीना, 12 जर्मन, 12 अमेरिकी, 6 फ्रांसीसी और 6 रूसी थे। इसके अलावा 1 चीनी बंधक, 1 श्रीलंकाई, 2 तंजानिया और 2 फिलीपींस के थे। वहीं 7 अक्टूबर को 1200 इजरायली मारे गए थे। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में हमला कर दिया था। इस हमले में लगभग 1200 इजरायली की मौत हो गई, जबकि लगभग 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा में एक भीषण सैन्य ऑपरेशन चलाया, जिसके कारण लगभग 42,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी। फिलहाल के लिए ये वो डेटा है जब ये वॉर
2023 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था और इस वॉर को आज पूरा 1 साल हो गया है। इसमें बताया गया कि कितने अभी भी बंधक हमास के कैद में हैं और कितने मारे जा चुके हैं और कितने अलग अलग कंट्रीज से लोगों को किडनैप किया गया था। तो आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.